हम सबसे रोज गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि हम में से कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है और ना ही बन सकता है जिससे कोई गलती ना हुई हो। बट यार कभी कभी कुछ गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम जो हमें ठीक लगता वही कर देते हैं, पर बाद में खुद से ही बुरा फील होता है कि ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे में खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता करे क्या। अब इस सिचुएशन में कर क्या सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि इस गलती को भूल सके। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ, सुनना जरूर, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था। क्लास के सभी छात्र बड़े ही रुचि से उनके लेक्चर सुन रहे थे। उनके द्वारा पूछे जा रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर थे। लेकिन उस क्लास में एक छात्र ऐसा भी था जो हमेशा शांत और गुमसुम बैठा रहता, ना किसी से बातें करता, ना किसी से कुछ बोलता। टीचर ने उस छात्र को क्लास में पहले ही दिन नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद ऐसे ही 6-7 दिन निकल गए तो टीचर से रहा नहीं गया और टीचर ने उस छात्र को क्लास समाप्त होने के बाद रुकने को कहा। टीचर ने उस छात्र से पूछा कि मैंने देखा है तुम हर समय उदास बैठे रहते हो और ना ही किसी से बातें करते हो और क्लास में भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? वह छात्र हिचकिचाते हुए बोला, सर वो मेरे साथ अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। टीचर ने उस छात्र की बात सुनी और शाम को अपने घर बुलाया। शाम को छात्र टीचर के घर पहुँच गया। टीचर ने उसे बैठने को कहा और खुद किचन में चले गए और नींबू पानी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर उस नींबू पानी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर बाहर आकर वह नींबू पानी का गिलास उस छात्र को दे दिया और कहा, ये लो नींबू पानी पी लो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, क्योंकि नमक ज्यादा था तो उसके कारण उसका मुंह थोड़ा अजीब सा बन गया। यह देखकर टीचर ने कहा, क्या हुआ, नींबू पानी पसंद नहीं आई? छात्र ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस नींबू पानी में नमक थोड़ा ज्यादा है। अरे इसका मतलब ये तो बेकार हो गया। लाओ गिलास मुझे दो, इसे मत पियो, मैं इसे फेंक देता हूँ। टीचर ने छात्र से गिलास लेते हुए कहा। छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, बस नमक ही तो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ी सी शक्कर मिलाने पर स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर टीचर ने छात्र से कहा, सही कहा तुमने, इसी प्रकार ये नींबू पानी तुम्हारी जीवन है और इनमें जो नमक घुला हुआ है वो तुम्हारे जीवन के बीते हुए बुरे अनुभव हैं। जैसे इस नींबू पानी में से नमक को नहीं निकाला जा सकता, इसी प्रकार हम अपने जीवन से उन बुरे अनुभव को भी नहीं निकाल सकते। वो बुरे अनुभव भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जिस प्रकार हम नींबू पानी में शक्कर घोलकर उसका स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को भूलने के लिए तुम्हें तुम्हारे जीवन में मिठास घोलनी पड़ेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हम अतीत की बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं और इसके चक्कर में हम अपने वर्तमान पर भी ध्यान नहीं देते और अपना आने वाले कल को बेकार कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि जो हो चुका उसे अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसी को लेकर बैठे रहना और परेशान रहना ये तो गलत है। हमें उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में नई यादें जोड़नी चाहिए जिससे हम अतीत को भूल सके।